अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। होप सो कि आपको प्रीवियस लेक्चर समझ में आया होगा। जो हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था सॉल्ट्स क्या होते हैं, फिर कितने टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं, किस टाइप में किस तरह की कंपोजिशन होती है, फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट क्या होती है, कब हमें सोल्यूबल सॉल्ट मिलता है, कब हमें इनसोल्यूबल सॉल्ट मिलता है और कितने मेथड्स होते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट के। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था। अब जो हमने पढ़ना है वो हमारे दो टॉपिक्स हैं, वो कौन से, यूजेस ऑफ सॉल्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट के सॉल्ट्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये पढ़ना है, और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ सॉल्ट। यूजेस ऑफ सॉल्ट, नमक का इस्तेमाल कहाँ होता है। एक तो हमें अच्छी तरह पता है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसको, जब आमतौर पे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको कॉमन सॉल्ट इसलिए बोलते हैं कि ये आमतौर पे खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं और केमिकल नेम इसका सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड किसको पता है, हमें अच्छी तरह पता है कि कुकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल बनाने में भी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कास्टिक सोडा इस्तेमाल होने करने कास्टिक सोडा बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, वॉशिंग सोडा बनाने में इस्तेमाल होता है, वगैरह वगैरह। यानी इसका इस्तेमाल सिर्फ कुकिंग पर्पज़ के लिए नहीं, इसके अलावा कुछ केमिकल कंपाउंड भी इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोस्ट फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर बाय फार्मर्स आर सॉल्ट्स। बहुत सारे जो फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं, जो खादें यूज़ करते हैं, उनमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो सॉल्टी नेचर के होते हैं। अब कौन कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं जो हम लोग फर्टिलाइजर में यूज़ करते हैं, तो देखो अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, ये है एक सॉल्ट, लेकिन ये फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। KNO3, ये भी एक फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सॉल्ट है। फॉस्फोरस एंड पोटाशियम NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम के भी सॉल्ट्स यूज़ किए जाते हैं एज अ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है, टू इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। देख लो, सडन सॉल्ट्स आल्सो यूज टू किल और डिस्ट्रॉय। अब बहुत सारे सॉल्ट्स को इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ पेस्टिसाइड्स, और पेस्टिसाइड्स वो अद्वयात होती हैं जो कीड़े मकोड़ों को मारने का काम करती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सॉल्ट्स को एज अ पेस्टिसाइड भी यूज़ किया जाता है, और पेस्टिसाइड्स क्या काम करते हैं, किल करने का काम करते हैं या डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। किसको, इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को, जितनी भी चींटियाँ वगैरह हैं, फंजी वगैरह, हर तरह के कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, जो अद्वयात यूज़ करते हैं, उनमें भी सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कॉपर टू सल्फेट एक सॉल्ट है, MgCl2 एक सॉल्ट है, इनको भी एज अ पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देख लो, इन मेडिकल, अब मेडिकल फील्ड में यानी बायोलॉजी में इलाज मुआवजे के लिए भी हम सॉल्ट्स को यूज़ करते हैं। कौन सा वाला सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो देखो हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड लफ्ज़ उसके साथ लगता है, उसके साथ पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पर जिस सब्सटेंस में पानी का मॉलिक्यूल मौजूद होगा उसके साथ हाइड्रेटेड का वर्ड लगता है। ठीक है, तो देखो कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4.2H2O। तो कह रहे हैं कि हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है, इसको इस्तेमाल किया जाता है मेडिकली। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हमें अच्छी तरह पता है कि जिनकी भी हड्डियाँ वगैरह टूटती हैं तो उनको एक प्लास्टर लगाया जाता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है, तो उसके अंदर भी इस सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो क्या कहलाता है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। ठीक है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, अब जो लोग एनीमिया कहते हैं जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है। ठीक है, जिनको रेड ब्लड सेल्स की कमी का सामना होता है, उनके अंदर क्या होता है, उनको आयरन पिल्स दी जाती हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, जो खाने के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। अब वो जो आयरन पिल्स होती हैं, जो आयरन को बढ़ाने के लिए, ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है एज अ फूड सप्लीमेंट, उनके अंदर भी सॉल्ट्स को यूज़ किया जाता है। कौन से वाले सॉल्ट को यूज़ करते हैं एज अ इंग्रेडिएंट, आयरन 2 सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इस सॉल्ट को FeSO4.7H2O ये सॉल्ट है, इसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ इंग्रेडिएंट इन आयरन पिल्स टू इंक्रीज द ब्लड सेल्स इन एनेमिक पेशेंट्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, ये भी एक सॉल्ट है। इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एज अ इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर, एज अ एंटी एसिड। जितनी भी अद्वयात यूज़ की जाती हैं एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है NaOH का। यानी इसकी प्रॉपर्टी है कि ये एसिड के अपोजिट काम करता है, यानी एसिडिटी को रिमूव करता है, उसको कम करता है। ठीक है, दिस सॉल्ट कैन न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ स्टमक, यानी जितनी भी स्टमक एसिडिटी को रिमूव करने के लिए या एसिडिटी को कम करने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, NaClO3, ये भी एक सॉल्ट है। इसका क्या नाम है, सोडियम क्लोरेट। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यूज टू मैन्युफैक्चर एक्सप्लोजिव बॉम्ब वगैरह, जितनी भी एक्सप्लोजन वाली चीज़ें होती हैं, यानी धमाकों वाली, उड़ने वाली चीज़ें होती हैं, ब्लास्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, उनमें सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक्स को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ और केमिकल्स को बनाने के लिए भी इस सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन मैंने फिलहाल इतने ही डिस्कस किए हैं। अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहो तो वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है,
अब जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट यानी कि सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, क्या खूबियाँ क्या खामियाँ होती हैं। तो देखो सॉल्ट आर आयोनिक कंपाउंड, ये बात तो हमें स्टार्ट से पढ़ी कि सॉल्ट क्या है, आयोनिक कंपाउंड होता है, फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, और किस फॉर्म में मौजूद होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म बेसिकली देखो, क्रिस्टल बोलते हैं दानेदार चीज़ को, ठीक है, वो चीज़ जो पाउडर लाइक नहीं होती, जो प्रॉपर दाने दानों की तरह होती है और जिनकी प्रॉपर स्पेसिफिक शेप होती है, ठीक है। हर वो चीज़ क्रिस्टल कहलाती है जो प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप रखती है। जिसकी भी प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप हो, चाहे वो ट्रायंगुलर है, चाहे वो हेक्सागोनल है, चाहे वो रेक्टेंगुलर है, उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं, उसकी प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप होने की वजह से और प्रॉपर किसी शक्ल सूरत में होने की वजह से, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक पाउडर फॉर्म में और एक दानेदार फॉर्म। तो पाउडर फॉर्म एमोर्फस फॉर्म कहलाती है, और जो दाने दाने की फॉर्म में होती है प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ जो दाने दाने मौजूद होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो कहलाती है क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं और किस फॉर्म में बनते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्ट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। मोस्ट सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये बात हमने पीछे डबल सॉल्ट में पढ़ी थी कि बहुत सारे सॉल्ट्स के पास क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, विच गिव्स शेप टू द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, और वो बेसिकली पानी का काम कर रहा होता है, वो सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स को शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्लोज सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड, अब सॉल्ट्स को हम न्यूट्रल कंपाउंड भी कह सकते हैं, क्यों, ऑल्दो दे डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, क्योंकि इसमें इक्वल, ये बात हमें पता है कि उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स नहीं होते, बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, इसलिए हमारे पास जो सॉल्ट होता है वो एक तरह से न्यूट्रल कंपाउंड भी होता है, ठीक है। होप सो कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा कि सॉल्ट क्या है, सॉल्ट की प्रिपरेशन कैसे होती है, उसके यूजेस क्या हैं, उसके टाइप्स कितने हैं और हर टाइप का क्या मुराद से क्या मतलब है, कितनी तरह के सॉल्ट्स पाए जाते हैं और किस सॉल्ट की नेचर कैसी होती है, फिर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सॉल्ट की, ये भी क्लियर हुआ होगा। और यूजेस सॉल्ट यानी सॉल्ट्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि होगा हमारा बफर, जो हमने पीछे पीएच के टॉपिक में थोड़ा सा डिस्कस किया था बफर सोल्यूशन का। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक होगा वो बफर सोल्यूशंस के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह, और इसके अलावा हम लास्ट में पीएच के न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, पीएच के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत पीएच के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका मैंने पीएच के टॉपिक में पढ़ाया था, फिर उसी मेथड को फॉलो करते हुए हम पीएच के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में सब आपके दो टॉपिक्स बाकी हैं, एक बफर का टॉपिक बाकी है और पीएच के न्यूमेरिकल्स बाकी है, ठीक है, जो इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।